क्या कहते हैं इसको और कैसे लोग निजात पाए इस समस्या से? थैंक यू सो मच। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है और मैं एमएस ऑर्थो और डीएनबी ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। और पिछले क्या कहते हैं 8-9 वर्षों से मैंने अपनी जो एमएस ऑर्थोपेडिक्स है वो 2012 में कंप्लीट किया है। और उसके बाद में अलग अलग जगह दिल्ली में और जर्मनी में काफ़ी समय मैंने व्यतीत किया है। और अब मैं बनारस में अपनी जो सेवाएं हैं पॉपुलर अस्पताल के साथ में शुरू करने वाला हूं। रही बात आर्थराइटिस की, जो आर्थराइटिस है इस समय एक गंभीर समस्या बनी हुई, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब आर्थराइटिस की जो बीमारी थी अमूमन घुटनों में 60 से 65 साल के 70 साल के लोगों में हुआ करती थी। लेकिन आजकल ये जो बीमारी है काफ़ी यंग पॉपुलेशन में, शुरुआती स्टेज में 40 साल 35 से 40 साल के लोगों में ये जो उसके सिम्टम्स या लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। ये सोसाइटी के लिए भी और सबके लिए सोचने का विषय बन गया है। तो इस आर्थराइटिस को कैसे दूर किया जाए, इसके काफ़ी हद तक हमारे पास ही सॉल्यूशन रहते हैं, हमारे पास ही निदान रहता है। निदान में जैसे रेगुलर व्यायाम करें, जंक फूड नहीं खाएं जिससे वज़न बढ़े, अच्छा प्रोटीन का डाइट जिसमें दूध, मिल्क, प्रोटीन ये सारी चीज़ें रहती है, सुबह की सैर, ये सारी की सारी ज़रूरतें हैं जो हमें शुरुआती दौर में ही कर लेना चाहिए, स्पेशली क्या कहते हैं औरतों को और स्त्रियों को। अगर वो एक स्टेज के बाद और ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है तो भी हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। उस क्या कहते हैं समय में भी हमारे पास इसको इंजेक्शन से सही करने की क्या कहते हैं सुविधा उपलब्ध है। ये इंजेक्शन्स ऐसे होते हैं कि कुछ बाहर के बनाए हुए फार्मास्यूटिकल इंजेक्शन्स होते हैं, कुछ इंजेक्शन्स जो होते हैं हमारी बॉडी से, ब्लड से ही बनाए जाते हैं। उनको बना के अगर हम घुटने के अंदर डालें तो क्या कहते हैं इस चीज़ से निजात पाया जा सकता है। कई बार क्या होता है, ये आर्थराइटिस लिगामेंट इंजरी की वजह से या कार्टिलेज इंजरी की वजह से भी अर्ली स्टेज में क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट करने लगता है। तो उसके हिसाब से उन बीमारियों को भी सही करेंगे तो ये जो आर्थराइटिस है घुटने का, ये डिले हो जाएगा और अपने समय पर ही होगा। अगर इंजेक्शन और क्या कहते हैं कि इन सब चीज़ों से भी इनका इलाज नहीं आता है, अब 100 में से 90% 95% लोगों को इन सब चीज़ों से आराम आ जाता है अगर वो आर्थराइटिस आपने सही स्टेज पे उसकी डायग्नोसिस कर ली है। लेकिन अगर वो उससे भी ज़्यादा लेट है या काफ़ी ख़राब स्टेज में आया, जैसे हम आर्थराइटिस में बोलते हैं ग्रेड 4, अगर ग्रेड 4 का आर्थराइटिस है, कोई काम करने वाला व्यक्ति है जो बिल्कुल बेड बाउंड हो गया है, जिसकी चलने फिरने में तकलीफ़ है, जो अभी केवल घर में ही रह चुका है, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट या जोड़ प्रत्यारोपण एक बहुत ही सफल इलाज है और जिसमें पेशेंट को 3 या 4 दिन के अंदर डिस्चार्ज मिल जाता है, हॉस्पिटल में चला के भेजा जाता है। तो दर्द की गोलियां खाना जिनकी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट है, उससे ज़्यादा बेहतर जोड़ प्रत्यारोपण है, जिसमें आप करवा के और उसको क्या कहते हैं पेशेंट को तीसरे या चौथे दिन चला सकते हैं। और ये बहुत प्राउडली मैं कहता हूँ कि अपना ये क्या कहते हैं पॉपुलर का मिर्ज़ापुर सेंटर इस हिसाब से वेल इक्विप्ड है, पॉपुलर का बनारस सेंटर वेल इक्विप्ड है, जहाँ पर ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ये किया जा सकता है और आराम से पेशेंट की रिकवरी हो जाएगी। एक सामान्य प्रश्न लोग जानना चाहते हैं कि यदि कोई गिर गया हो, मोच आ गया है, तो वो उसको क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? देखिए, हमेशा ऐसी सिचुएशन में मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलें। एक प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए हर एक चीज़ की। सामान्यतः 90 से 100% टाइम पे आपकी कोई मेजर लिगामेंट इंजरी नहीं होती है, लेकिन कई बार मोच और लचक से घुटने या कंधे के लिगामेंट ब्रेक हो जाते हैं, जो जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि यही कुछ कारण होते हैं जो यंग पेशेंट, जैसे मान लीजिए 25 साल का, 30 साल का कोई अगर युवक है, उसमें एक हल्की सी चोट लगी, एक हल्का सा झटका लगा या पैर मुड़ा तो उसमें घुटने का लिगामेंट टूट जाता है या शोल्डर की इंजरी हो सकती है। तो इसको निगलेक्ट ना करें, डायग्नोसिस बनवाएं। अगर लिगामेंट की इंजरी है तो उसका बिना चीड़ फाड़ के दूरबीन के थ्रू उसका रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। कौन सी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है? क्या घुटना इसमें जो हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट शुरू किया है उसमें मैं विशेषतः घुटने का, कूल्हे का और क्या कहते हैं कंधे का जोड़ प्रत्यारोपण, ये जोड़ प्रत्यारोपण में है। दूरबीन के द्वारा ACL ऑर्थ्रोस्कोपिकली घुटने की लिगामेंट सर्जरी, कंधे की लिगामेंट सर्जरी, कूल्हे की सर्जरी ये की जा सकती है।
जो बच्चे जैसे जिनमें जन्मजात जिनके पैर तिरछे हैं, पैर तिरछे हुए हैं, उनको प्लास्टर की विधि के द्वारा और एक बहुत मामूली से ऑपरेशन के द्वारा सीधा किया जा सकता है। अगर ऐसे बच्चे छूट जाएं तो उनको बाद में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिन बच्चों के पैर प्लास्टर या उसके लगाने के बाद तिरछे हैं, हाथों में तिरछापन है चोट लगने के बाद, उनको सीधा किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि सफल नहीं हो पाता, दवा दे दे के लोग रोकते हैं, कितना सही है ये? देखो, अगर हर एक चीज़ के एक डिसएडवांटेज होता है, लेकिन आज की विधि से उस डिसएडवांटेज को, उस कॉम्प्लिकेशन रेट को बहुत ना के बराबर कर दिया गया। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि हम यूजुअली नॉर्मल 100 में से 90% पेशेंट्स को तीसरे या 5वें दिन डिस्चार्ज कर देते हैं, वो भी चला के। तो ये अपने आप में एक सफल प्रक्रिया है। डॉक्टर साहब, आजकल